आर्ट्स जो है अभी तो एग्जेम्प्टेड है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एग्जेम्पशन दी हुई है, आर्ट्स नहीं डिमांड करती, लेकिन आपको कर लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में डिमांड शुरू हो जाए। अभी कुछ कोर्सेज़ के लिए उनकी ईमेल्स आई हैं जिसमें उन्होंने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज जो है हम आपके कुछ क्वेश्चंस को आज की वीडियो में शामिल करेंगे और उसके ऊपर आपको रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट मतलब टॉपिक्स के ऊपर हैं। कुछ स्टूडेंट्स के UK के रिलेटेड हैं, कुछ के इटली के हैं, कुछ और भी काफ़ी सारे तुर्की के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो मिक्सअप स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चंस हैं, सारों को जो है ना हम कोशिश करेंगे इनको जवाब दें और इनको बताएं आपको कि क्या मतलब जो है ना किया जा सकता है। जो जिसका प्रॉब्लम है उसके बारे में उसको गाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई आप भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप जो है अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, हम उसको। अस्सलाम वालेकुम, क्या है सर? खैरियत है? ठीक है। अच्छा, यूट्यूब चैनल पे आपकी वीडियोस देखी थी काफ़ी सारी, मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब और लाइक किया हुआ, इस वजह से नोटिफिकेशंस आए यूके स्टडी वीज़ा के। तो मैंने ना सितंबर इनटेक में एडमिशन यानी कि अप्लाई करना था यूनिवर्सिटीज़ में। तो मुझे ये बता दें कि ऑफ़र लेटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं स्टार्टिंग में, कि यूनिवर्सिटी में जो ना ऑफ़र लेटर हम अगर करते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई, तो ऑफ़र लेटर के लिए स्टार्टिंग में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, थोड़ा क्राइटेरिया गाइड कर दें। और फिर आप ये बता दें कि अगर ऑफ़र लेटर के लिए क्या आपके पास अपॉइंटमेंट करवानी पड़ेगी मीन्स के। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसका मेरे भाई ने पूछा है UK के लिए। मेरे भाई UK के लिए ऑफ़र अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वही आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पासपोर्ट चाहिए होगा, तस्वीरें वगैरह चाहिए होंगी, तो वो आप हमें सेंड कर दें। आप ख़ुद नहीं आना चाहते तो आप जो है वो ईमेल कर दें, हम उसके ऊपर असेसमेंट कर देंगे, आपको बता देंगे किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में आपका एडमिशन हो सकता है, उसके अलावा आपकी क्या उसकी फ़ीस होगी, क्या आपके बाकी चीज़ें खर्चा आएगा। तो सारी चीज़ें आपको हम उसके अकॉर्डिंगली डिटेल से गाइड कर देंगे। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी चल सकते हैं। अगर आप दूर हैं किसी सिटी से तो आपको लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑफ़िस लाहौर में है और कहीं भी हमारा ऑफ़िस नहीं है, तो आप ऑनलाइन चल लें। हमारे साथ एक एग्रीमेंट हो जाएगा जिसके अंदर हम आपकी सारी डिटेल हमारी जो तय हो जाएंगी कि आपको ऑफ़र मंगवाना है, उसके बाद आपका जो है सारा कैश लेटर है, फ़ीस इतनी होगी, सारी चीज़ें उसके अंदर एक हमारा एक आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और वो सारा सिलसिला चलता रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमें ऑनलाइन चलते हैं, कराची से भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो कुछ अर्सा पहले जो एक हमारे वीज़ा लगा है उसका ऑस्ट्रिया का, तो वो भी कराची से स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कभी हमारे पास जो है आए नहीं है। तो उनका हमारा सारा प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन ही चला है, आज तक वो हमारे साथ ऑनलाइन ही कनेक्टेड है। तो आप भी रह सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप हमसे रब्ता करें, हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम आपको असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के बाद हम आपको फर्दर गाइड करेंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मुजाहिद है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो सर उनके लिए, उनके एंट्री के लिए IMAT टेस्ट देना पड़ता है। तो कुछ सर ऐसा हो सकता है, क्योंकि नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स तो सिर्फ मैक्सिमम एक यूनिवर्सिटी में प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट दो प्रोग्राम में अप्लाई करे, मतलब MBBS के लिए करे और साथ कोई और भी प्रोग्राम कर ले। इन केस के अगर खुदा न खास्ता IMAT क्लियर नहीं होता तो उसकी जगह पे दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन हो जाए, कोई ऐसा सीन है तो सर इसके बारे में बता दें। जी वालेकुम सलाम। जी मुजाहिद, आपका क्वेश्चन था कि IMAT अगर हम क्लियर नहीं कर पाते तो क्या हम एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे कोर्स में नहीं कर सकते, और अगर IMAT नहीं होगा तो फिर तो हम रह जाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं है, आप एक यूनिवर्सिटी में एक से ज़्यादा कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर MBBS सेलेक्ट किया है तो साथ में आप दूसरा प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका IMAT नहीं होता तो और दूसरे कोर्स में आपका एक्सेप्टेंस आ जाती है, एडमिशन आ जाता है, तो उसमें भी आपका जो है वो एक्सेप्टेंस की बेस पे ही आप एमएससी का प्रोसीजर कर सकते हैं।
आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, 2 में एमबीबीएस करते हैं, 2 में कोई और प्रोग्राम करते हैं, तो आपका जो है अगर आपका नहीं आता एमबीबीएस में सिलेक्शन, आईमेट नहीं क्लियर होता, तो आपका जिनमें एक्सेप्टेंस आई होगी उनके अंदर आपका एम्बेसी का प्रोसीजर हो जाएगा, उनके अंदर आपका वीज़ा लग सकता है, उसमें आप जा सकते हैं। तो इसमें आपकी बाउंड नहीं है कि आपने एक ही प्री इनरोलमेंट एक में ही करनी है, बाकियों में नहीं करनी, आप मल्टीपल में कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है ना वो मास्टर किया हुआ है, 2 साल हो गए हैं। अब मैं मज़ीद जो है ना अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ इटली में। तो इसके लिए जो है वो क्या प्रोसीजर है, मेरा एडमिशन हो सकता है इटली में कि नहीं? अगर हो सकता है तो आइट्स करना लाजमी है, अगर तो उसमें कितने बैंड जो है वो लेना ज़रूरी है, ये सारा कुछ जो है वो बता दें। जी वालेकुम सलाम। आपने कहा जी कि आपने आयट्स मास्टर्स किया हुआ है और क्या आयट्स भी करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इटली में आपका हो जाएगा, इटली में आपका प्रोसेस हो सकता है, कोई मसला नहीं। आप दोबारा से मास्टर प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आपका बाकी प्रोसीजर ये है, आयट्स जो है अभी तो एग्जेम्प्टेड है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एग्जेम्पशन दी हुई है, आयट्स नहीं डिमांड करती, लेकिन आपको कर लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में डिमांड शुरू हो जाए। अभी कुछ कोर्सेज़ के लिए उनकी ईमेल्स आई हैं जिसमें उन्होंने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है कि अगर जब तक आप आयल्स नहीं करेंगे हम आपको कंफर्म एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। तो इसलिए ये है कि आपको आयल्स की तैयारी करके उसको आने वाले दिनों में अटैम्प्ट कर देना चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में एम्बेसी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ले आए कि जो लोग आयल्स के जिन्होंने किया होगा वही स्टूडेंट्स को हम वीज़ा देंगे, उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे। तो ये आने वाले दिनों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए अभी यही सजेशन है कि आपको आयल्स को अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। बाकी आपका एडमिशन हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपकी वीडियोस देखी है कि आप लोगों का इस सवाल के जवाब देते हैं जो आपसे सवालात करते हैं। मेरा सवाल ये था कि मैं अभी एफएससी में हूँ, सेकंड ईयर एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। मुझे पता नहीं कि बाहर जाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ चाहिए होगी कि, तो आप मुझे करंटली प्लीज़ गाइड करें कि मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होगी कि मैं अगर चाइना चाहता हूँ या जहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुमकिन हो, अगर चाइना जाना हो तो कैसे कर सकते? वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, आपने पूछा है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर अभी आप जो है एफएससी के स्टूडेंट हैं। तो मेरे भाई सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तकरीबन 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। दूसरी ये है कि फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी होगी, आपको IBCCS टेस्ट करवाने होंगे, आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास पैसे भी होने चाहिए, फ़ंड्स भी होने चाहिए। क्योंकि आप जिस भी मुल्क में अप्लाई करते हैं, आपको अगर वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाता है तो फिर भी आपको जो है लिविंग के कॉस्ट शुरू में शो करने पड़ते हैं, एम्बेसीज़ को अपनी स्टेटमेंट वगैरह दिखानी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी आप पूरे कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। देन आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, आपको उसकी बेस पे ही स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसलिए अभी आप अगर इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको अभी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए और आपको अपने अच्छे मार्क्स लेके आने चाहिए। तो जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे देन आप जो है रब्ता कर लीजिएगा, हम आपको गाइड कर देंगे कहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं, कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन जो है वो कर लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई, मेरे बेटे ने मैट्रिक में 67% मार्क्स लिया है और एफएससी में जो है वो कोरोना प्रमोशन के टाइम पे जो है वो उन्होंने यहाँ पे जो है 38% मार्क्स दिया है उसको। तो बात यह है कि अब इस कंडीशन में 38% मार्क्स लेकर के बच्चा यहाँ पे तो किसी यूनिवर्सिटी में उसकी एडमिशन हो नहीं रही। अब उसको मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर ही भेज दूँ, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस जगह किस कोर्स के लिए, कोई आपके पास इसके लिए गाइडलाइन है प्लीज़? जी मेरे भाई, आपने कहा जी कोरोना की वजह से उसको प्रमोट तो कर दिया गया, लेकिन उसके मार्क्स जो है ना वो 38% है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप उसको इम्प्रूव करवाएं, उसको फर्दर जो है दोबारा से रीअपीयर करवाएं, क्योंकि 38% में तो अगर पाकिस्तान में नहीं मिल रहा तो बाहर की यूनिवर्सिटियाँ तो पाकिस्तान से उनका अच्छा एजुकेशन का मेयार होता है, उनकी जो उन स्टूडेंट्स को ही लेते हैं जिनके मोर देन 70-80% मार्क्स होते हैं, उसमें ही उनको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए
चाहे वो पेड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो फ्री के कोई यूनिवर्सिटी हो, जैसे कि यूरोप में फ्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, या और आपके यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो है ना फ़ीसें पे करके आप जा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी 60% मार्क्स होना ज़रूरी होते हैं। 60% से कम लोगों को अगर कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाता है तो वीज़ा के अंदर भी उनको प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए मेरी सजेशन तो यही होती है कि आप जो है अपनी बेसिक जो आपकी एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करें। 60% मार्क्स को जो है टारगेट करें, 60% मार्क्स लेके आएँ, देन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आपको एडमिशन भी मिल जाएगा आसानी से और आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। तो इसलिए यही है कि आप उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाएं, वो अपना एफएससी के रिज़ल्ट को बेहतर करें, देन वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? मेरा आपसे 2-3 सवाल हैं। पर सबसे पहले ये सवाल है कि सर मैं इसी ईयर 2022 में पास आउट हुआ जनवरी 20 को मेरा रिजल्ट आया था। और मेरा ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं इस साल की इनटेक में अप्लाई कर सकता हूँ इटली और ऑस्ट्रिया, ठीक है सर? और दूसरा सवाल ये है कि सर अब मैं हूँ इस्लामाबाद के रहायशी, तो मुझे आप ये बता दें कि क्या आपके कोई कंसल्टेंट यहाँ पे है ब्रांच इस्लामाबाद में या नहीं? वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, आपका सवाल है कि क्या आप अभी पास आउट हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप रब्ता करें, हम आपको गाइड कर देंगे, असेसमेंट दे देंगे कि आपका किस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में पॉसिबिलिटी है, तो उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, इटली में भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने पूछा है कि जी आपका हमारा कोई और ऑफ़िस है इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद में मेरे भाई कोई ऑफ़िस नहीं है। आप अगर नहीं भी विज़िट करना चाहते तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ही मामला कर सकते हैं। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कॉल कर लें, वो आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नहीं आते, कभी भी नहीं आते, और उनका काम उसी तरह से ही होता है जैसे कि वो विज़िट करके गए। तो आजकल के दौर में ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। और ऑनलाइन ही सारा काम चलता है, तो ये भी अप्लाई भी ऑनलाइन हो सकता है। उसमें हमारे साथ एक एग्रीमेंट हो जाएगा और आपके साथ फर्दर जो है चीज़ें तय हो जाएंगी कि किस तरह से हमने चलना है। तो आप कर सकते हैं। हमारा ऑफिस नहीं है, लेकिन अगर आप विज़िट करना चाहें मोस्ट वेलकम, ना ही करना चाहते तो आपका जो है वहीं बैठे ही आपका काम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सबरीना है। सर मैंने आपको एक कमेंट किया था, आपने नंबर दिया था कि इस पे करें, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। मैं एटीपी किया है, आईटी किया नहीं है, अंडर ग्रेजुएट, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैं बीएफडी करना चाहती हूँ, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में करना चाहती हूँ। और गाइडलाइन दे दें कि मैं क्या करूँ। इंग्लैंड अगर यूके का करें वीज़ा तो क्या है इसकी, यूके की कुछ स्कॉलरशिप्स, और यूके अगर फैशन डिज़ाइनिंग करें तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, और फ़ीस स्ट्रक्चर, और पीछे क्या हम करें, कौन सी क्या चाहिए होगी, क्या क्वालिफ़िकेशंस होगी तब जाके हम करें, ये सारी चीज़ें आप काइंडली बता दें। वालेकुम सलाम जी। मिस साहब ने कहा कि जी आपने कोई कमेंट किया था, हो सकता है कमेंट ओवरलुक हो गया वो। आप हमारे दिए हुए नंबरों पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देते हैं, सीवी सेंड कर देते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल ज़रूर आती है, वो आपको कॉल करते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो दिए हुए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, इनमें किसी भी नंबर पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सीवी इंपॉर्टेंट होता है, अपना सीवी भेज दें। उसमें हम फिर आपको देख के बता सकेंगे कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए जो है वो ऑप्शन है। आपकी प्रायर स्टडीज़ किस तरह की हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स आपके लिए हो सकता है। तो यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। हम आपको आपकी जो रिक्वायर्ड कोर्सेज़ है उसके बारे में बता देंगे कि आपका ये जो आपने कहा है कि जी आपका फ़ैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो हम आपकी देख लेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें अगर आपकी प्रायर स्टडीज़ रिलेटेड नहीं भी हैं तो फिर भी आपको ऑफ़र उनमें कोर्स वो वाला हो सकता है। तो वो देख के ही होगा। आपकी परसेंटेज वगैरह देखने की ज़रूरत होती है, एज का होता है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है उसको देखना होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो है ना, देखने के बाद ही हम आपको सजेशन दे सकते हैं। फिर ये उसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी का, जो यूके में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लंदन, इनर लंदन, आउटर लंदन के हिसाब से भी डिफरेंट होती है, उनकी फ़ीस भी डिफरेंट होती है, वहाँ के एक्सपेंसेस भी डिफरेंट होते हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी फिर डिफरेंट हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट की असेसमेंट के बाद जो है आपको देख के फिर हम आपको बता सकेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी और वहाँ पे आपकी क्या फ़ीस है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से आपका सिलसिला है। तो आप बेहतर है कि इन दिए हुए नंबरों पे अपना सीवी जो है वो हमें
व्हाट्सएप कर दें, हम इंशाल्लाह आपसे रब्ता खुद ही कर लेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, आई एम जवेरिया फ्रॉम बहावलपुर। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए MBBS, BDS और फार्मा-D के लिए 90% मार्क्स ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हमने फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो उसके लिए कितने मार्क्स ज़रूरी है? मेरे 94% मैट्रिक में और 83% FSC में है, तो मैं क्या उसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ? जी, आपका क्वेश्चन है तुर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप्स के लिए कि आपके 84% हैं उसमें FSC में। तो देखिए, आपकी जो लास्ट डिग्री होती है वही बेसिकली काउंट करती है। अगर आपकी पिछली डिग्री जो है उसमें ज़्यादा नंबर हैं और लास्ट जो अभी रीसेंट डिग्री है उसमें आपकी जो है कम नंबर हैं, तो आपके जो लास्ट डिग्री है जो अभी आपने FSC की हुई है यही लास्ट डिग्री कंसिडर होगी, इसमें ही आपके नंबर जो है बेसिकली वो काउंट होंगे। तो इसमें नंबर आपके थोड़े हैं, परसेंटेज थोड़ी है, तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, अप्लाई करने में हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें सक्सेस के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। अप्लाई कर दें, अगर आपका होता है लकीली, अगर आपका कोई सिलेक्शन का चांस बनता है तो आपकी सिलेक्शन होगी। अदरवाइज़ रिक्वायरमेंट सेम है MBBS के लिए, BDS के लिए, और जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट का ये उसी कैटेगरी में आता है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट भी जो है वो 90% मार्क्स ही है जिसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड होता है। तो इसलिए आप बेहतर है, अगर मेरी सजेशन ये है कि आप कर दें, कोई हर्ज नहीं है, अप्लाई कर दें, हर्ज नहीं है। बाकी आपकी सिलेक्शन जो है वो आपके मार्क्स के ऊपर और मेरिट बनने पर ही होगी। अच्छा जी, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में आए हैं हमें टेक्स्ट मैसेज में। तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं और माय फ्रेंड वी बोथ वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट वीज़ा in Italy. I have completed my masters in 2018 and my friend did masters in 2017. Since 2018 we both are doing job and now we are preparing ourselves for IELTS test, but we will attempt test at the end of the March or April इंशाल्लाह। अच्छा, इसलिए इन्होंने पूछा है कि हमने ये 2017 और 18 में किया है, मास्टर्स किया, जॉब कर रहे हैं और अब हमें अपना IELTS का टेस्ट भी ले रहे हैं, अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या सजेशन है? मेरे भाई, आप IELTS का टेस्ट जो है उससे पहले आप अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें ताकि आपका जो है यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस आ जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी सेकंड कॉल चल रही है आजकल इटली में। आने वाले दिनों में जब तक आप टेस्ट देंगे तब तक जो है आपका हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हो जाए। तो बेहतर ये है कि आप अभी अप्लाई कर दें, एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो देन भी IELTS, अगर कहीं से आपको IELTS की कंडीशन लगती है कि आप IELTS का स्कोर जमा करवाएं तो देन आप उसको अपना IELTS का वहाँ पर स्कोर अपना सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा एम्बेसी में अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो देन भी आप उसका सबमिट करवा सकते हैं। तो अभी IELTS जो है वो ज़रूरी नहीं है अप्लाई करने के लिए, आप बग़ैर IELTS के इटली में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अप्लाई कर दें, जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आए देन आप जो है वहाँ पर अपना कोर्स, अपना IELTS का सर्टिफिकेट सबमिट करवा दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर इटली में एडमिशन मिल सकता है विदाउट IELTS एम्बेसी रिक्वायरमेंट IELTS, ये इज़ इट ट्रू? हाँ जी, बिल्कुल। अभी मैं बताया लास्ट क्वेश्चन में भी कि इटली की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से और एम्बेसी की तरफ से अभी नहीं है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी आपको डिमांड कर लेती तो आप सबमिट करवा दें, अगर एम्बेसी भी कल को डिमांड करती तो आप सबमिट करवा सकते हैं, अदरवाइज़ अभी जो है एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम अली फ्रॉम मुल्तान एंड आई गेट 94% मार्क्स इन FSC एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर MBBS, प्लीज़ सर टेल मी अबाउट फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन तुर्की एंड अदर यूरोपियन कंट्री एंड विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन। देखो मेरे भाई, आपका क्वेश्चन है MBBS में आपने अप्लाई करना है, तो आप जो है तुर्की में भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है MBBS के लिए। इसके अलावा आप इटली में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ फुली फंडेड स्कॉलरशिप तो नहीं है लेकिन आप MBBS वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नहीं भी होता तो फिर भी बहुत थोड़ी फ़ीस है जिसके साथ आप वहाँ पर पे करके आसानी से वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आपके मार्क्स अच्छे हैं, 94% मार्क्स हैं, बहुत अच्छे हैं। आप IMAT वगैरह टेस्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो देन आपको इटली में भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप तुर्की का बुर्सलारी स्कॉलरशिप जो है उसमें अंदर अप्लाई करके फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू आप जो है वहाँ पर MBBS कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन जो कि हमने आपके लिए हैं आज वीडियो में, जो है ना उनको कोशिश की है आपको जवाब दे सकें, आपको बता सकें, गाइड कर सकें। तो जो है अगर आपका भी कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें वॉइस में, मैसेज में, बेहतर है कि आप वॉइस मैसेज में भेजें ताकि हम उसको शामिल कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको रिप्लाई दे सकें।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।